इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गाइस हमने देखा है कि कैसे इसरो की शुरुआत के साथ ही आज तक बार बार अलग अलग मौकों पे अलग अलग मिशंस के साथ इसरो ने हम सभी को एक प्राउड वाली फीलिंग टाइम टाइम पे दी है। अभी जो मौका है वो चंद्रयान 3 का है, लेकिन इससे पहले भी अगर हम देखें तो 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 के साथ में हमने देखा कि इसरो कैसे अलग अलग मिशंस के साथ चांद पे जाने की पूरी तैयारी कर रहा था। आज इस वीडियो को आगे देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हुए, और हम पता लगाते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन में क्या नया है, क्या क्या चीजें इसरो ने साथ में प्लान करी हैं, और इनफैक्ट फ्यूचर में होने वाले कुछ इंटरेस्टिंग इसरो मिशंस के बारे में, जहां पे इनफैक्ट गगनयान जो मिशन है वो होने वाला है इंडिया का पहला मिशन, जहां पे स्पेस में एक ह्यूमन जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपके लिए गाइज पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने इसरो के कुछ सीक्रेट्स, कुछ इसरो की हिस्ट्री के बारे में बात की थी कि कैसे शुरुआत हुई थी इसरो की, और टाइम पे कैसे हमने देखा अलग अलग डेवलपमेंट्स को होते हुए स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में। और अभी अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली चंद्रमा के बारे में, बिकॉज चांद हमारे लिए स्टार्टिंग से ही काफ़ी ऐसा मिस्टीरियस सा विषय रहा है। मतलब हम जब धरती पे होंगे पहले के टाइम पे अगर हम देखें तो सूरज और चांद ये वो दो एलिमेंट्स थे जिनको लेके शायद इंसान सबसे ज़्यादा क्यूरियस रहा है। अब क्योंकि इन सभी बॉडीज़ में से अगर हम देखें तो चंद्रमा हमारे सबसे नज़दीक है, तो इसीलिए मून को लेके जो है वो एक्सप्लोरेशन काफ़ी ज़्यादा रहा। इसरो का जो पहला मून मिशन था चंद्रयान 1 2008 में, उसने उस टाइम पे कंफर्म किया था कि चांद पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को जब लॉन्च किया तो उस टाइम पे प्लान ये था कि न सिर्फ ये चांद के नज़दीक पहुंचेगा, यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट्स होने वाले थे, जहाँ पे एक था ऑर्बिटर जो कि चांद के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला था, साथ में था एक मॉड्यूल लैंडर और रोवर का, जहाँ पे लैंडर था विक्रम, ऑफ कोर्स एक ट्रिब्यूट था विक्रम साराभाई सर को, और साथ में था प्रज्ञान नाम का रोवर। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ऑर्बिटर जो है वो तो बिल्कुल सही तरीके से काम करता रहा, बट लैंडिंग के टाइम पे जो लैंडर था वो क्रैश कर गया मून की सरफेस में, और ये मिशन मैं कहूँ तो सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन इसका कुछ जो पार्ट था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। बट आप जानते हैं गाइज, इंडियन साइंटिस्ट और जो लोग हम कितनी मेहनत करते हैं कि मतलब बस कुछ ही टाइम बाद 2019 का मिशन था, और अब 2023 14 जुलाई दोपहर 2:35 पे इसरो ने अपना चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पे हुआ है ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के साथ, जिसको हम फैट बॉय भी बोलते हैं, जो कि इसरो का सबसे बड़ा रॉकेट है। और यहाँ पे जो रॉकेट वुमेन हम दोस्तों इंडिया बोलते हैं, रितु मैम को, वो हैं इस मिशन की कंप्लीट लीड, और चंद्रयान 3 जो है वो अपने साथ में काफ़ी सारे और एडवांसमेंट्स लेके आता है इफ़ यू कंपेयर विद चंद्रयान 2। अब बात ऐसी है कि ये मिशन जो है ये भी एक लैंडर और एक रोवर वाला मिशन है। लैंडर जो है वो है विक्रम और रोवर है प्रज्ञान, लेकिन ऑर्बिटर, क्योंकि चंद्रयान 2 का पहले से ही ऑर्बिट कर रहा है चांद के चारों तरफ, तो वही ऑर्बिटर काम में लिया जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं, एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि लेके जाएगा लूनर ऑर्बिट तक, और उसके बाद में जो लैंडर है वो लैंड करेगा मून की सरफेस पे, और उसके बाद में रोवर चांद के ऊपर सतह पे चल के एक किसी गाड़ी की तरह और अलग अलग जो चीज़ें हैं वो डिस्कवर करने वाला है। यहाँ पे गाइज अगर आपसे बात करता हूँ कि क्या क्या अलग अलग मॉड्यूल्स इसके अंदर होने वाले हैं, तो द लिस्ट इज डेफिनेटली लॉन्ग, जहाँ पे काफ़ी एडवांस्ड सेंसर्स, काफ़ी एडवांस्ड कैमराज और ऐसी चीज़ें ये अपने साथ लेके जा रहा है, ताकि चांद की सरफेस पे या चांद के बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है जब हमको मिले तो हमें और बेटर आइडिया लगे अबाउट आवर मून। अब यहाँ पे फन फैक्ट की अगर हम बात करते हैं चंद्रयान 2 और 3 के कंपैरिजन में, तो काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। चंद्रयान 3 का फॉर एग्जांपल जो लैंडर है उसके लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि अब ये अप टू 3 मीटर्स पर सेकेंड की जो स्पीड है, अगर उससे भी, उस वेलोसिटी से भी अगर ये लूनर सरफेस के ऊपर जाके टकराता है, स्टिल इट्स गोना बी सेफ, यहाँ पे कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा जैसे जो लैंडिंग का एरिया पहले चंद्रयान 2 के केस में 500 मीटर बाय 500 मीटर का था, अब इस लैंडिंग साइट को बढ़ा के 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का कर दिया गया है, यानी कि एक बड़ा एरिया है जहाँ पे
पे ये लैंड कर पाएगा। ये सबसे ट्रिकी पार्ट होने वाला है कि कैसे सक्सेसफुली ये लैंडर जो है ये चांद की सतह पे लैंड करे और उसके बाद रोवर उस लैंडर से बाहर निकल के अपना काम शुरू करे। तो इसको कंप्लीट एक फेल सेफ मिशन की तरह देखा जा रहा है, बिकॉज आइडिया ये है कि कैसे इतना ज़्यादा जो है वो इसके अंदर पहले एडवांसमेंट्स किए जाएं कि इसमें फेल होने के चांसेस ना के बराबर। और हमने देखा है पहले भी इसरो ने फॉर एग्जांपल जब पहले अटेम्प्ट में मंगल की पूरी एक जर्नी को कंप्लीट किया था, तो वो बताया था कि दुनिया में पहला कंट्री था इंडिया जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंच गया था। और अभी जब ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, 23 अगस्त की डेट है एक्सपेक्टेड जब ये चांद पे लैंड करेगा, तो इंडिया दुनिया का चौथा देश होगा जो कि चांद पे लैंड करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं चंद्रयान 3 के बारे में, एंड आई एम श्योर इट्स डेफिनेटली अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ कितना ज्यादा आप मतलब कहना आसान है, लेकिन अगर हम सोच के भी देखें कि किस लेवल की टेक्नोलॉजीज की हम बात करें तो डेफिनेटली इसरो विद डेफिनेटली एन एक्सेप्शन ऑफ लो बजट्स, जो कि अगर हम कंपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल नासा से, तो इसरो जिन रिसोर्सेज में ऑपरेट करता है विद ऑल द ब्रिलियंट माइंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हॉलीवुड मूवी से कम बजट में तो मंगल तक पहुंच गए थे, और अभी भी चंद्रयान 3 अगेन इट सीम्स की काफ़ी एक यूनिक टाइप की कंप्लीट अप्रोच रही है, और वी ऑल होप एंड एक्सपेक्ट कि काफ़ी एक इंसाइटफुल डेटा हमको मिलेगा चांद के बारे में। और गाइस मजे की बात कि यहाँ पे सिर्फ चांद तक बातें नहीं रुकी हैं, बिकॉज अगर आपसे मैं बात करूँ कुछ इसरो के अपकमिंग मिशंस के बारे में, तो जो सन वाला मिशन होने वाला है इसरो का सूरज तक जाने के लिए, वो है आदित्य L1। ये मिशन जो है ये डेफिनेटली मतलब सूरज तो यार बहुत दूर है, लेकिन उसकी भी पूरी प्लानिंग चल रही है। इनफैक्ट अभी एक कॉन्सेप्ट स्टेज में चंद्रयान 4 जो मिशन है वो भी है, विच इज कॉल्ड ल्यूपेक्स, विच इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, और इसके ऊपर भी अभी इसरो काम कर रहा है। इनफैक्ट नासा और इसरो मिलके निसार के ऊपर काम कर रहे हैं। द शॉर्ट फॉर्म इज NISAR, wherein N stands for NASA, I stands for ISRO and SAR से मतलब होता है सिंथेटिक अपर्चर रेडार। और ये बेसिकली एक लो अर्थ ऑर्बिट कंप्लीट सिस्टम होगा जहां पे केवल 12 दिनों में पूरी अर्थ को मैप कर लिया जाएगा, एंड प्लस गगनयान तो है ही। तो मतलब मल्टीपल सच मिशंस टू कम इन फ्यूचर, मल्टीपल न्यू थिंग्स, बट फिलहाल के लिए चंद्रयान 3 का लॉन्च हम सभी ने देखा, एंड वी ऑल वर रियली प्राउड ऑफ कोर्स कि इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। बट अभी द काउंटडाउन इज ऑन, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू 23 अगस्त जब लैंड होगा चांद की सरफेस पे विक्रम लैंडर, और प्रज्ञान रोवर अपना काम पूरा करेगा। वैसे गाइस आप बताओ, क्या आपको ये सब सुन के मतलब खुशी नहीं हो रही है, या क्या आपको ये सब सुन के एक रिस्पेक्ट अंदर से नहीं आ रहा है इसरो के साइंटिस्ट के लिए? आई एम श्योर मतलब जैसा हमने देखा है ना, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब हम देखते हैं कि इसरो के ऑफिशियल चैनल के ऊपर जब वीडियोस पोस्ट की जाती हैं, तो मतलब कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल वॉच दीज वीडियोस, जो कि शायद एक टाइम पे नहीं था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कैसे हम सभी लोग इस फील्ड में एक साथ सपोर्ट कर रहे हैं इसरो को, एंड इट्स वेरी गुड टू सी यार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।